अभी हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो हाईएस्ट पावर है वो जो वेरिएबल के ऊपर है वो 2 होती है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होता है, x वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर जो है वो ये है 2, हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसमें a 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a यदि 0 होगा तो ये वाली टर्म हमारी जो है x² वो हट जाएगी, और वो हट जाने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसलिए कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब हम बोलते हैं कि अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इट मीन? इसका मतलब यह होता है कि जब हम उस इक्वेशन में x की जगह पे अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख के बताती हूँ कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, ये वैल्यू जब हम अल्फा डालेंगे x की जगह पे तो दिस विल बिकम 0, तो ये कहलाएगा अल्फा इसका सोल्यूशन है। जब कभी भी हम जीरोस के बारे में बोलेंगे, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो सेम ही है एज अ रूट। जब भी हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों सेम होता है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सेम सारे जो हैं वो सेम ही चीज़ को ये दर्शाते हैं। अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं और रूट्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हम जान चुके हैं, जो कि ax² प्लस bx प्लस c है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेंगे -4ac। a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में, तो b² माइनस 4ac हम निकाल लेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उस पर उसके नेचर ऑफ रूट्स उससे निकाल के भी हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे रूट्स निकालने के लिए एक ये तरीका भी है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो b² माइनस 4ac है वो नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। इफ b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, देन वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाती है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल होंगे वो लेकिन इक्वल रूट्स मिलेंगे। सिमिलरली यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, इन दैट केस नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं होंगे हमें। तो 3 तरह की केसेस हैं। ये हमने एक ओवरव्यू लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सोल्यूशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, जीरोस, रूट, सोल्यूशन, दे इम्प्लाइज सेम, वो सारे 3 एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। अब हमारे इनके रूट्स के बारे में जान लिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जैसे कि मैं करते आ रही हूँ सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे एग्जाम के टाइम, तो हम ही क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। अभी सैम्पल पेपर से फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0 has 2 equal roots then the values of m are। तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 2 है, इसको हम एक अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो b की जगह पे b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4ac
ए की जगह पे हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जहाँ पे ए होता है वहाँ हमारा यहाँ एम है, तो हम एम ले लेंगे, और सी की जगह पे भी हमारा एम ही है तो एम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4m इंटू एम, डेट इज 4 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फॉर्म हो गया जो हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो उस पर मैंने इसको अरेंज कर दिया है, तो इससे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 1 भी मिली और m की वैल्यू माइनस 1 मिली। तो x की वैल्यू जब हमारी, ये m की वैल्यू जब हमारी इसमें माइनस और प्लस m 1 के बराबर होगी, तब जो होगा रूट्स इस वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स होगी। तो हमारा पहले इसका क्या होगा, ये हमारा जो है सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी के सैम्पल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वाड्रेटिक पे बेस्ड ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1 0। इस इक्वेशन का एक 0 2 है। इट मीन्स कि यदि 2 की वैल्यू हम x की जगह पे डालते हैं तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाता है। तो हम सेम इसको सॉल्व करके मैंने बताया यहाँ पे कि हमारी जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 2 डाला है, तो k 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 इस इक्वेशन का 0 है, तो जब 2 डालेंगे जहाँ जहाँ भी ये वेरिएबल x है तो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करने पे 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 और ये 1, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 5k इज इक्वल टू माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस 6/5। तो k की वैल्यू माइनस 6/5 आ गई जो कि हमें निकालनी थी, तो माइनस 6/5। तो ये हमारा ये वाला इसका सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक के ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि ये है फॉर ए स्क्वायर प्लस फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अब चेक करते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रैशनल। ये वाली तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमारे जो रूट्स के लिए हम चेक करते हैं किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट यदि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा रूट्स भी रैशनल आएगा, और जो है रूट हमारा इसमें रैशनल आएगा। और जब हमारा ये वाला केस है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के बराबर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 0 के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख सकते हैं। इस केस में रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं और रियल भी होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये ट्रू है, क्योंकि यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे। रूट्स हम कैसे निकालते हैं? जब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस पे डिपेंडेंट बहुत कुछ डिपेंडेंट है। यदि ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाता है, ये वाला पार्ट, तो ये हट जाएगा पूरा, तो हमारा बचेगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इस केस में इक्वल रूट हो गया। जब यही वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर एक होल नंबर की तरह आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर हमारा जो ये रूट्स है वो रियल भी होगा, और जो है ये हमारा ये वाले एक्स जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। लेकिन यही ये वाली वैल्यू हमारा लेस देन 0 होता है।
अभी सेम सैम्पल पेपर से हमने क्वेश्चन नंबर 29 लिया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल है जो कि ऐसे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और कंडीशन क्या दिया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के जीरोज हैं, रूट्स हैं, हम कह सकते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स, के प्लस 6 और होल मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होते हैं माइनस बी बाई ए के। तो b की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है, b की जगह पे हमारा k प्लस 6 है, माइनस k प्लस 6 है, तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस k प्लस 6, और ऑलरेडी एक माइनस है। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इट्स 1, तो 1 ले लेंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया k प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं वो c बाई ए के बराबर होते हैं। तो c की जगह पे हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म जो होता है उसकी जगह पे हमारा ये वाला टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1, और a हमारा 1 है। तो मैंने वैल्यूज डाल दिए, अल्फा बीटा मुझे मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 1। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो हमें मिला हुआ है इस इक्वेशन से k प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा हमें इस इक्वेशन से मिला है, इसमें हम इक्वेशन में वैल्यूज डाल देंगे। तो हमें कुछ ऐसा मिला कि k प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कट गए तो 2k माइनस 1, तो k की वैल्यू 7 के बराबर आएगी। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 के सेकेंड पार्ट में एक और में क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ quadratic polynomial x square plus 6 minus 5x and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial। तो हमारा polynomial क्या दिया हुआ है, px is equal to x square plus 6 minus 5x। तो पहले इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोस निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। हमें करना क्या है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उन्हें हम ऐड करें तो हमें माइनस 5x मिलना चाहिए, और जब हम उनको टर्म को स्प्लिट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6x स्क्वायर के बराबर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 को के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 3 6, तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब मैं यदि ऐसे लूँ एक्स स्क्वायर और ये मैं माइनस 3x ले लूँ और माइनस 2x ले लूँ और प्लस 6, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी माइनस 3x और माइनस 2x को, तो मुझे माइनस 5x मिलेंगे। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3 माइनस 2, तो 6 हो जाएगा, और x और एक्स स्क्वायर मीन्स मुझे क्या मिला, जो मुझे चाहिए था 6x स्क्वायर। अब इनको अलग अलग ले लेंगे, पहले इसको इतना ले लेंगे और इनको दो के पेयर में कॉमन निकालेंगे। तो मैंने यही x कॉमन निकाला, तो x माइनस 3, यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचा, ये माइनस 2 बचा। यही मैंने यहाँ पे दिखाया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब जीरो करना है तो x की 2 वैल्यू के लिए हो जाएगी 0, जब x 2 आएगा और x 3, तो ये सब इसके जीरोस हो गए, रूट्स हो गए। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6,
तो अब एक चीज़, जब हमने रूट्स निकाले, उनका प्रोडक्ट लिया, सम लिया, तो एक हमने सिमिलैरिटी देखी। क्या सिमिलैरिटी देखी, अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -5 है, -5। तो -5 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1, तो ये हमारा आ गया 5। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म हमारा है 6, जो 6 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हम लेंगे यहाँ 6 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, क्योंकि ए के साथ जो ए की जगह पे यहाँ जो हमने चेक किया वो एक्स स्क्वायर ही है, ए की जगह पे 1 है, तो हम ये 1 लेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो 6 आ गया। तो ये रिलेशन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ और सम ऑफ द रूट्स के बीच में और कोएफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में। अगले वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे, इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे क्वाड्रेटिक के।